So, hello everyone. Welcome to Reacting Bharat once again with Dr. Tazalli. Let's raise our voice. अपनी आवाज को बुलंद करने का टाइम आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? देखिए, लड़ाई हो चुकी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सीज फायर हो चुका। अब नेक्स्ट क्या? अब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वॉरफेयर। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये टॉपिक इतना कंसर्निंग है कि इसके ऊपर पूरी वीडियो बन रही है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को एक्सपोज किया जा रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। वेल यस, ये बहुत कंसर्निंग है। हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये नैरेटिव जो है कि इंडिया हार गया, ये बिल्कुल ही गलत है, फेक है। ये नैरेटिव पाकिस्तान और चाइना का बनाया हुआ है। ये हम सब जानते हैं कि इस पूरे वॉर में इंडिया 21 ही रहा है, 20 नहीं। अगर हम आर्टिलरी की बात करें, वेपन्स की बात करो, प्रिसाइज बॉम्बिंग की बात करें। देखिए, कहानी शुरुआत हुई थी कि पहलगाम से, कि पहलगाम में जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट, हमारे सिविलियंस को आके धर्म के नाम पर मारते हैं और इसकी एवज में इंडिया ने रिटालिएशन किया। और रिटालिएशन भी इतना प्रिसाइज रिटालिएशन किया कि जितने भी जो टेररिस्ट कैंप थे और टेररिस्ट, हमने उन्हीं को मारा, कोई सिविलियंस डेथ नहीं हुई। और इंडिया अपनी ही लैंड से, अपनी ही जमीन से, सरजमीन से पाकिस्तान तक और पाकिस्तान के बॉर्डर तक उन्होंने मिसाइल छोड़ी, बॉम्बिंग की। इससे यह पता चलता है कि इंडिया आज से, जब 2019 में अटैक हुआ था और अब 2025 वाला जो अटैक है, पहलगाम अटैक, उससे इंडिया कितना एडवांस हो चुका है कि इंडिया को पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की नीड नहीं है। ये एक आंसर था पाकिस्तान को कि हम अपने घर बैठे ही तुम्हें खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर हम एक्शंस की बात करें और वेपन्स की बात करें और थल सेना, वायु सेना और जल सेना की बात करें, तो हम इंडिया जो है मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पूरे वॉर में इंडिया 21 ही रहा है। लेकिन इसके अलावा भी वॉर होती है, जबानी वॉर, वर्बल वॉर, जिसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसका साथ दे रहा है चाइना। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो बड़े बड़े झूठे देश आपस में मिलते हैं तो कितना बड़ा झूठ वो दुनिया को परोसते हैं, कितना बड़ा वो प्रोपेगेंडा दुनिया को परोसते हैं। और निरंतर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी हार को कैसे ग्लोबली पीआर के थ्रू, फेक प्रोपेगेंडा के थ्रू, वर्बल यानी जबानी तौर पर उसको जीत में तब्दील करके दिखाए। और अफसोस की बात यह है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, ग्लोबल जो मीडिया है, उस चीज को छाप भी रहा है बिना एक्सपोज किए, बिना काउंटर किए, क्वेश्चन किए। उनकी जो कटिंग्स हैं, फेक कटिंग्स हैं, न्यूज हैं, ट्वीट्स हैं, उनको आगे शो कर रहा है, दिखा रहा है, लोगों को पेश कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन में ना, इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ना, पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमें जीता दिख रहा है, जो कि हमारे लिए अलार्मिंग है। होगा ये कि जो पूरा नैरेटिव इंडिया ने सेट किया था कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, पहलगाम में जो अटैक हुआ था हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका रिटालिएशन की वजह से हमने ये लड़ाई स्टार्ट की है, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। और जब एट द एंड ये मुद्दा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठेगा, तो इंडिया को शायद इस पॉइंट से, इस फॉल्स नैरेटिव की वजह से दबना पड़े या दबाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी वॉइस बुलंद करनी है, हमें अपना नैरेटिव सामने रखना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नहीं किया या इंडिया कुछ नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से ऑफिशियली 5 मेंबर्स की टीम गठित हुई थी, जिसको हेड कर रहे थे शशि थरूर साहब, साथ में ओवैसी जी भी थे। उन्होंने इंडिया का जो प्रोस्पेक्टिव और नैरेटिव था इस पूरी लड़ाई का, वो वर्ल्ड के सामने ग्लोबली रखा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक बात को बार बार, झूठी बात को बार बार बोलते हो, 100 बार बोलते हो, तो कहीं ना कहीं वो सच लगने लग जाती है। और पाकिस्तान यही गेम खेल रहा है। पाकिस्तान लगातार फेक न्यूज, फेक क्लिप्स कहीं का कहीं से चिपका लेना, कहीं का कहीं से जोड़ देना, कोई पीछे का जोड़ देना, कोई आगे का जोड़ देना, इस तरीके से पूरे मीडिया को कब्जा करके, अपनी तो मीडिया को कब्जा कर ही रहा है, ग्लोबली भी वो यही कर रहा है। साथ देने वाला चाइना और टर्की है उसका। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वेरीफाइड जो इंफॉर्मेशन है उसी पे ध्यान दें, जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आती है उस पे ध्यान दें।
और अपने नैन चक्षु को खोल के रखे कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनली क्या चल रहा है, विदाउट कि कौन जीता कौन हारा गेम्स में, या किसने रिटायरमेंट ले ली किसने नहीं ली। इस सब के अलावा भी आपका ये फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बीइंग ए सिटीजन, कि आप अपने जो देश के खिलाफ जो नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं बाय एनिमी कंट्री कह सकते हैं आप, उसको एक्सपोज किया जाए, उसको काउंटर किया जाए। और ये ऐसे ही नहीं रुकेगा, लगातार आपको झूठी हवाएं पाकिस्तान की तरफ से, झूठी खबर की हवाएं आती रहेंगी। अभी रिसेंटली जो बहुत हॉट टॉपिक है वो है इस इमेज का। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और देखिए साइड में जो ये दो राजदान खड़े हुए हैं। वेल आप इस फोटो में ये देखेंगे कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को ये इमेज, ये फोटोग्राफ, ये सीनरी देते हुए दिख रहे हैं, और ये लिखा हुआ है कि जो ऑपरेशन बुनियान या बनियान वॉट एवर इट इज, इसमें इनकी जीत हासिल हुई है। इनका ये नैरेटिव आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पे, यानी कि दो बड़े लीडर्स, किसी भी कंट्री के दो लीडर्स जो पूरी कंट्री को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो ये नैरेटिव फैला रहे हैं इस इमेज के थ्रू कि हमने ऑपरेशन बुनियान या बनियान वॉट एवर इट इज चलाया इंडिया के खिलाफ और देखो हम जीत गए। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे 5 मेंबर्स की टीम है उसमें से जो ओवैसी साहब हैं, उन्होंने इस इमेज को लेके ना बड़ा खुलासा भी किया है। आप ये वीडियो देखिए। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's prime minister, president, speaker of national assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying, and also don't believe our TV channels. Some TV channels have, their own. So it clearly shows Pakistan's clear involvement, clear sponsor, and lastly, you can go on Google and search. In February of 2025, in Pak-occupied Kashmir, the Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it, and lastly, what our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India. Pakistan must be brought back in FATF grey list. Now, what is the importance of FATF grey list? Is that there will be huge scrutiny on that nation when you do money transactions. And it is a fact that Pakistan uses Middle East, hawala or money laundering, to sponsor terrorist groups against India. Now, I'll give you an example. In 2018, Pakistan was brought in grey list. One Sajid Mir, if you open FBI website and type Sajid Mir, there's a 5 million reward on his head. Now, Sajid Mir was the main person who engaged David Headley. He told him to change his name for Dawood Gilani to David Headley. Now, Pakistan said he's dead. In Germany, when the final meeting of FATF was held, Pakistan
came into that meeting and said, Sajid Mir is alive. Now, how can a person who's dead becomes alive? That in itself clearly shows that what Pakistan does, and then the Pakistani court gave him a sentence of 15 years for terror financing. So bringing Pakistan and FATF is very important, because our apprehension is that this 2 billion loan which IMF is giving, that will be used by Pakistani military. And it is a known fact, whenever this loan is given, it goes to all the core commanders of Pakistan army. Someone has very rightly called them crore commanders of Pakistan army. आपने ये वीडियो देखा ओवैसी साहब का, उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के आड़ में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे डर ही नहीं है कि अगर कल को मेरा राज खुलता है, इस इमेज का राज खुलता है या मेरे फेक प्रोपेगेंडा का राज खुलता है, तो मेरी कितनी थूथू होगी। क्योंकि बाहर की जो मीडिया है ना, वो भी इसे सच बनाकर पेश कर रही है लोगों को। इनकी बेवकूफ जनता को और बेवकूफ ये बना रहे हैं। जैसा कि ओवैसी साहब ने बताया कि ये जो इमेज है, ये इनकी तो सबसे पहले है नहीं, किसी भी ऑपरेशन की है नहीं, ना ऑपरेशन बुनियान ना बनियान की। ये चाइना की इमेज है, जब कोई वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, और इसको अच्छे से फोटोशॉप करके पेश कर दिया कि देखो हमने ऑपरेशन किया इंडिया के खिलाफ और हम जीत गए। जैसा कि ओवैसी साहब ने कहा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन मुझे इस बात पे हैरानी है कि पाकिस्तान को इतने बड़े मंच पे ये झूठ बोलने में भी थोड़ी भी जरा सा भी उन्हें लरज नहीं आ रहा है, उन्हें झिझक नहीं हो रही है। तो आप ये सोचिए कि इनका जो ये प्रोपेगेंडा, इनकी जो ये पीआर है, कितनी आगे तक पहुंची हुई है। और साथ देने वाला अगेन चाइना और टर्की है ही। इवन दो इंडियन जर्नलिस्ट ने ही सिर्फ इसको एक्सपोज नहीं किया, इस इमेज को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो एग्जाइल हो गए, जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम्पल ताला सिद्दीकी ने ये बोला, ये क्लियरली ट्वीट करके बोला कि पाकिस्तान की ये जो फोटोशूट इमेज है ना, वो बिल्कुल फेक है, ये प्रोपेगेंडा इनका पूरा फेक है, एक्सपोज हो गया। लेकिन चलो ये तो हॉट टॉपिक था, हमने पकड़ लिया। ऐसे ऐसे कितने और छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान अपनी आवाम को परोस रहा है, सिर्फ आवाम को नहीं, ग्लोबली भी। देखिए सिंपल सी बात है कि इस पूरे वॉर की कहानी कुछ पॉइंट्स छुपाए गए हैं। जैसे कि जब इंडिया ने रिटेलिएट किया पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को उनको समझ आ गया कि इंडिया से वो नहीं लड़ सकते हैं, तो उनके डीजीएमओ का कॉल आया। ये कोई भी जनरली आपको मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं बात पता चलेगी। उनके डीजीएमओ को कॉल आया कि देखो हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो इंडिया ने पहली बार में कॉल नहीं उठाया, दूसरी बार में कॉल उठाया नहीं, फिर तीसरी बार में जब इनकी बात हुई तो इंडिया ने भी बोला कि चलो ठीक है सीज फायर करते हैं, 5 बजे कर लेते हैं, ओके डन। लेकिन जब कॉल आया उसके 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि हमने मध्यस्थता कर दी है, हमने सीज फायर करवा दिया है दोनों देशों के बीच में। सारा क्रेडिट किसके पास चला गया? ट्रंप साहब ने ले लिया। इससे पहले हालांकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आ रहा है हमारे भारत में कि सीज फायर करवा लो। उनको पता चल चुका था कि आर्टिलरी और वेपन से इंडिया से वो नहीं जीत सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट कर दिया कि हाँ मैंने सीज फायर करवा दिया, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं अमेरिका का और चाइना का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पूरे वॉर का जो सीज फायर है उन्होंने करवा दिया है और पाकिस्तान जीत गया है। देखा आपने नैरेटिव? आप समझे कॉल किसका आया? पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया ने 2 बार उठाया भी नहीं, अटेंड नहीं किया। सीज फायर की बात ट्वीट करके किसने बताई? ट्रंप ने। तो ये जो 2 घंटे हैं, जब उनका कॉल आया डीजीएमओ का और जो ट्रंप ने ट्वीट किया, इस 2 घंटे में अगर इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता कि देखो पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया है और इंडिया, ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री, समझदार कंट्री वॉर में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि इंडिया का अपना ग्लोबल एम है, आगे बढ़ना है। वो एक कहावत सुनी होगी ना कि हमारा झंडा चांद पे और उनके झंडे पे चांद है, ये कहावत सुनी है ना, तो आप अंतर देख सकते हैं। तो हमें आगे लड़ना नहीं है। हमारा जो बदला था, जो हमारा मिशन था कि पहलगाम के अटैक के बाद हमें रिटेलिएशन करना है और बदला लेना है टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट का, वो हम ले चुके हैं, प्रिसाइज बॉम्बिंग कर चुके हैं, हम जीत चुके हैं। और उनके डीजीएमओ का कॉल आया है और सीज फायर के लिए वो मांग कर रहे हैं, तो हम सीज फायर की तैयारी कर रहे हैं। अगर इंडिया
डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पहले और डीजीएमओ को कॉल के बाद ये पूरी कंट्री को ये मैसेज कर देता, तो क्या इंडिया इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नहीं जीत सकता था? ये जो पाकिस्तान जितना भी नैरेटिव चलाता वो चलाता रहता, उसका सारा का सारा नैरेटिव ढह जाता। तो हम लैग कहीं ना कहीं तो कर रहे हैं। जीतने के बाद, इस लड़ाई में 21 रहने के बाद भी हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। हालांकि इंडिया काम कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया 5 मेंबर्स का पैनल बन रहा है, लेकिन हमारा फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है उसी पे ध्यान दें, या जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि लड़ाई असला बारूद से नहीं होती है। हम पाकिस्तान को असला बारूद से हरा चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का है, बार बार एक ही बात को झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो तो वो सच लगने लग जाती है। तो इसी का डर है, यही नरेशन है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अलावा ना एक चीज और कंसर्निंग है। अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो वायरल देखी होगी पाकिस्तान के DGISPR का, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि हम इंडिया की सांसें रोक लेंगे अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद किया। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि सांसें रोक लेंगे। सांसें कैसे रुकती हैं? या तो किसी बायोगैस पे या किसी बायो वेपन से। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना का आपस में गठबंधन है, और चाइना वही कंट्री है जिसपे ऑलरेडी कोविड को एज अ बायो वेपन यूज करने का क्लेम है। ऐसी कुछ थ्योरीज, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। तो जब पाकिस्तान और चाइना क्या मिलके एक बायो वेपन तैयार कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, या माइट बी बायोगैस, इसलिए उनकी स्टेटमेंट ये है कि हम उनकी सांसें रोक लेंगे। वेल, ये रिपोर्ट तो ऐसी आ रही है, ये कोई अभी फुली प्रूव्ड नहीं है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन जैसी स्टेटमेंट आ रही है उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो आगे कोई ना कोई अपनी गंदी साजिश जरूर करेगा। माइट बी वो बायोगैस या कोई बायो वेपन की तैयारी करे। वेल, ये देखना होगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, आगे फ्यूचर में सही होती है। होप तो ऐसा ना हो, लेकिन अगर होती है तो जो ये पाकिस्तान का जो नैरेटिव है और जो ये कंसर्निंग पॉइंट्स है, हमें इस चीज पे बहुत जल्द काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। और साथ ही जो भी आपके पास आउटलेट आता है, न्यूज आर्टिकल आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले आप उसे चेक करें कि वो वेरीफाइड है कि नहीं। इससे पहले आप उसको शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे गलत इंफॉर्मेशन, तो ये जो है ना, ये पूरी इंफॉर्मेशन ग्लोबली भी हाईलाइट होती है। और अगर गॉड फॉर गॉड सेक अगर ये इंडिया के खिलाफ हुआ तो इंडिया को नुकसान हो सकता है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो भी आगे शेयर कर रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन को, वो वेरीफाइड हो, सरकार की तरफ से ऑफिशियली स्टेटेड हो। क्योंकि ये जंग में ना सही और गलत नहीं देखा जाएगा, किसका नैरेटिव बड़ा है वो देखा जाएगा। ये चीज आप अपने घर के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। भाई बहनों में अक्सर लड़ाई हो जाती है, लेकिन गलती करने पर भी जो ज्यादा रोता है ना, उसी को मासूम समझा जाता है। तो शायद पाकिस्तान यही टैक्टिक्स अपना रहा है। इसीलिए इंडिया को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कुछ और बेहतरी करनी होगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे अभी एक टीम बनी है, वैसे ही PR टीम से तैयार करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अपनी ऑडियंस को मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो हो चुका है वो बीत गया है, जो अभी आ रहा है, जो चल रहा है, जो फ्यूचर में होने वाला है, इस चीज के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। और ऐसे ही अपडेटेड टॉपिक पे मैं इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूं, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।